करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एट द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे हम मानते हैं ये जो BC है ये टावर है, BC टावर है और इसी का ही हाइट हमको पता करना है, जो कि एक बिल्डिंग जो AB है ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग। और यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पॉइंट कोई P एक ग्राउंड के ऊपर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन टावर है एक्चुअली में BC ट्रांसमिशन टावर, तो ये टॉप है और ये बॉटम है। तो यहाँ से इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये कह रहा है जो AB है इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर जो ये टावर लगा हुआ है, इसका टॉप और बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कह रहा है कि हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये 45 डिग्री बन रहा है, मतलब इसके इस बिल्डिंग के टॉप पे, और जो ये 60 डिग्री है इस टावर के ट्रांसमिशन टावर के टॉप से बन रहा है। तो हमें ये पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये जो AB एक्चुअली में ये जो टावर है BC इसका हाइट हमको पता करना है। तो इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये जो BC है इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा H है, इसीलिए हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर BC BH मीटर। देयरफॉर ये जो BC है ये हो जाएगा H मीटर, और यहाँ पे ये जो AB है ये दे रखा है 20, AB दे रखा है बिल्डिंग 20 मीटर, और हमें ये H पता करने के लिए वो कह रहा है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल के अंदर जो AP है ये हम निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल APB अगर हम यहाँ पर AB अपॉन AP अगर हम करें तो जो AB है AB है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, और ये एंगल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के सामने यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाए तो ये होता है 10 के लिए, ये जो रेशियो है ये 10 हो जाएगा। तो 10 45 डिग्री। तो जो AB है ये हो जाएगा 20 मीटर, और ये जो AP है ये हमको पता नहीं है तो इसीलिए हम इसको AP ही रहने देंगे। इज इक्वल टू 10 45 की वैल्यू ये होता है 1, और AP को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा AP इज इक्वल टू 20 मीटर, इस तरीके से। तो अब ये AP निकल गया, तो इस बड़े ट्राइंगल के अंदर अगर यहाँ पे देखें PAC, इस बड़े ट्राइंगल के अंदर एक पता है तो ये भी पता हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन ट्राइंगल PAC यहाँ पे ये आ जाएगा AC अपॉन AP इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये जो AC है ये परपेंडिकुलर है और जो AP है ये है बेस। तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये होता है 10 60। तो इसीलिए ये जो AC है तो ये है 20 मीटर, और टावर को हमने यहाँ पर ये जो BC है इसको हमने H मीटर मान रखा है। तो इसीलिए ये हो जाएगा 20 प्लस H हमको पता करना है, और AP हमने अभी निकाला है 20 मीटर इज इक्वल टू जो 1060 है इसकी वैल्यू होती है √3। तो इसीलिए इस H को 20 प्लस H ये यहीं पर रह जाएगा 20 प्लस H, और इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 20 √3, और H को अगर हम यहीं पर रहने दें तो ये आ जाएगा 20 √3 माइनस 20, और 20 को अगर हम कॉमन लें तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, ये आ जाएगा हमारा हाइट। तो क्योंकि हमारा जो आंसर है वो आ चुका है तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार को इसका जो फाइनल आंसर है वो आप जरूर दीजिए, जैसे कि दस हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1।
तो क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, बट आप फाइनल आंसर कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 34 है, चाहे कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन है, उसमें जो फाइनल आंसर है वो देने की ज़रूर कोशिश कीजिए।